देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। किस्मत का खेल देखिए, एक तरफ अमेरिका से शांति समझौते का ढोल पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ओमान के समुद्र में मिसाइलें पानी में आग लगा रही हैं। क्या अमेरिका का महाबली वास्तव में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग से बचा रहा है, या फिर ये गिड़गिड़ाती कूटनीति और खोखली धमकियों का वो नाटक है जिसका मखाल अब खुद उसका पुराना दुश्मन उड़ा रहा है? पूरी खबर का साथ बस इतना ही है कि अमेरिका ने पहले तो पूरे गाजीबाजी के साथ ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की, समुद्र में 38 जहाजों को जबरन मोड़ दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा और दावा ठोका कि वो ईरान पर इतिहास का सबसे भयानक हमला करने वाले। पर जैसे ईरान ने अपनी तैयारियां चढ़ाई, अंकल सैम का अंगूर खट्टे हो गए, भला रूप बाहर आ गया। तुरंत बातचीत की दुहाई दी जाने लगी, शांति का मसीहा बनने का दावा ठोक दिया गया और कहा गया कि सोमवार से नई डील होगी। लेकिन ईरान ने भी दो टुक जता दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे वाली अमेरिका की ये दोहरी चाल अब नहीं चलने वाली। उन्होंने तुरंत ओमान के पास टैंकर पर मिसाइल का ट्रेलर दिखाकर अमेरिका के इस खोखले शांति दावे की हवा निकाल दी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं कांप रही हैं कि अगर हॉर्मुज का ये गला दब रहा है तो उसकी रोटी रोजी के लाले पड़ जाएंगे। तो चलिए इस हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और वाले नौटंकी का एक एक करके पन्ना खोलते हैं। अमेरिका के स्वयंभू सुपर पावर होने का भूत उस वक्त उतरता दिखा जब एयरफोर्स वन से बैठकर बयान तो ये जारी हुआ कि हॉर्मुज पर ईरान के साथ डील एकदम पक्की होने वाली है, लेकिन धरातल पर उसकी एक न चली। ट्रंप साहब हवा में तीर चलाकर दुनिया को ये समझाने में लगे थे कि सोमवार से नई बातचीत का दौर शुरू होगा और वो बहुत बड़े शांतिदूत बनकर उभर रहे हैं। पर इस खोखले दावे की पोल खुलने में चंद घंटे भी नहीं लगे जब ओमान के तट से महज 20 समुद्री मील दूर एक तेल टैंकर के ठीक बगल में भयानक धमाका हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स ने साफ इशारा कर दिया कि ईरान के इस्लामिक गार्ड IRGC ने सिरीक इलाके से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागकर अमेरिका के सारे डींगे हाँकने के दावों की समंदर में ही बलि चढ़ा दी। ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी चिल्लाती रह गई कि जहाज और क्रू तो बच गए, लेकिन इस मिसाइल की गूंज ने सीधे वॉशिंगटन के इस झूठे दम को तोड़ दिया जो वो टीवी चैनलों पर बेच रहे थे। बिल्कुल इशिका, एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने जब राष्ट्रपति ट्रंप माइक संभालने खड़े थे तो उनका अंदाज किसी सुपर हीरो से कम नहीं था, लेकिन बातों में छिपा डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बड़ी शान से कहा कि ईरान पर जिस सैन्य हमले का ब्लूप्रिंट तैयार था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और तबाही मचाने वाला हमला होता। लेकिन फिर तुरंत अपना मन बदलकर वे लाग अलापने लगे कि मैंने तो हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए बातचीत का रास्ता चुना। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब देखा कि ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठा है और उसके पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, तो अचानक अमेरिका को मानवता और हजारों जानें याद आने लगी। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में आग लगाकर खुद को फायर ब्रिगेड बताता फिरता है, लेकिन इस बार जब सामने से करार थप्पड़ पड़ने की नौबत आई तो शांति का मसीहा बनने का ये नाटक पूरे अमेरिका के लिए, अमेरिका के चेहरे पर एक तमाचा बन गया। ट्रंप ने दावा किया कि खुद ईरान और कई मध्य पूर्वी देशों ने उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि साहब हमला मत कीजिए, हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, इस तथाकथित डील का पूरा सच क्या है? ट्रंप का कहना है कि संभावित समझौते का मतलब है हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल देना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए ठप कर देना। यानी अमेरिका चाहता है कि वो ईरान पर हर तरीके की शर्तें थोप दे और दुनिया के सामने ये साबित करे कि उसने ईरान को झुका दिया है। लेकिन खाली हाथ लौटने की आदत से मजबूर अमेरिका ये भूल गया कि ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जो अमेरिकी धमकियों के आगे घुटने टेक दे। ट्रंप का ये पूरा ड्रामा सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति में अपनी गिरती साख को बचाने और खुद को एक महान रणनीतिकार साबित करने का एक घटिया हथकंडा है, जिसके गुब्बारे की हवा ईरान ने एक ही झटके में निकाल दी है। बिल्कुल, ट्रंप चाहे अमेरिका में बैठकर जितनी भी जीत की रोटियां सेक ले, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनके सारे गलतफहमी पल भर में दूर कर दी है। अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ ओमान के साथ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर चल रही है। अमेरिका के किसी भी तरह की आत्मसमर्पण की कोई उम्मीद करना बेकार है।
ईरान ने विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए कि नए शिपिंग रूट पर सहमति बन सकती है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हॉर्मूज को पूरी तरह से खोलकर अमेरिका को समुद्र की चाबियां सौंप दी जाए। ईरान का यह सख्त रुख वाशिंगटन के गाल पर वो थप्पड़ है जो बताता है कि अमेरिकी दादागिरी के दिन अब लग चुके हैं। ईरान ने बिना किसी डर के ये साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता या अपनी समुद्री संप्रभुता के साथ सौदा किसी भी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी संघ के लिए कभी नहीं करेगा। बिल्कुल, हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी है और अमेरिका इसी हड्डी पर अपनी लात मारने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का 1/3 से ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से होकर गुजरती है और अमेरिका की इस नौसैनिक दादागिरी ने पूरे वैश्विक बाजार को आग की लपटों में धकेल दिया है। अमेरिकी सेना की ये सोच थी कि वो हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन उल्टा इस तनाव ने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आग लगा दी है। अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक नीति का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। जबकि वॉशिंगटन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी शांति की बात करता है तो कभी नौसैनिक नाकेबंदी का ढिंढोरा पीटता है। जमीन पर हालात इतने नाजुक हैं कि अमेरिका द्वारा जलाई गई एक छोटी सी चिंगारी भी खुद उसकी अर्थव्यवस्था को भस्म कर सकती है। बिल्कुल, अपने खोए हुए दबदबे को फिर से साबित करने के लिए अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के तहत अब तक 38 कमर्शियल जहाजों का रास्ता जबरन मोड़ दिया है। सेंटिकॉम की इस रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अमेरिकी नौसेना समुद्र की राजा बन गई हो, लेकिन सच तो यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का एक ढोंग है। 14 जुलाई से शुरू हुई इस तथाकथित नाकाबंदी का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना था, लेकिन नतीजा क्या निकला? ईरान की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा बेकसूर कारोबारी जहाजों को परेशान करके अमेरिका ने अपनी ही थू थू करवाई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तर्ज पर अमेरिकी सेना अब समुद्र में घूमने वाले आम जहाजों को रोककर अपनी बहादुरी के झूठे आंकड़े दुनिया के सामने पेश कर रही है। अपनी धमकियों को थोड़ा और असली रूप देने के लिए अमेरिका ने अरब सागर में अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को उतार दिया और वहां से F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स की उड़ानें भरवाकर दुनिया को डराने की नाकाम कोशिश की। लेकिन ईरान ने सुपर पावर के तमाशे को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। अमेरिका को लगा था कि F-35C की तस्वीरें देखकर तेहरान में हड़कंप मच जाएगा और वो घबराकर सरेंडर की अर्जी लगा देंगे। लेकिन ईरान ने समंदर में एक मिसाइल दागकर ये बता दिया कि वो इस कागजी शेर से बिल्कुल नहीं डरते। अमेरिका की ये मस्क्यूलर पॉलिसी अब पूरी तरीके से बेअसर साबित हो चुकी है। वो जितना ज्यादा अपने स्टेल्थ जेट्स का ढिंडोरा पीट रहे हैं, दुनिया पर उनकी लाचारी उतनी ही साफ उजागर हो रही है कि वो मिसाइलों का जवाब सिर्फ फोटो खिंचवाकर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के उन तमाम हवाई दावों की धज्जियां उड़ा दी गई है जिसमें वो एक ही झटके में सब कुछ ठीक करने की बात कर रहे थे। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि हॉर्मुज पर शायद कोई अस्थायी लीलापोती वाला समझौता भी हो जाए, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौता होना पूरी तरह से काल्पनिक है। उन्होंने अमेरिका की पोल खोलते हुए कहा कि ट्रंप केवल इसीलिए कूटनीति का नाटक कर रहे हैं क्योंकि ये युद्ध अमेरिका के लिए बेहद महंगा और नुकसानदेह साबित हो रहा है। अमेरिका अपनी शाख बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि ये सच इस गतिरोध के बाद हॉर्मुज की स्थिति कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। ईरान को अब अमेरिका की कमजोरियों का पूरी तरह से अंदाजा हो चुका है। जरा अमेरिका की शांति का असली चेहरा देखिए। एक तरफ वो हॉर्मुज में मानवतावादी बनने का स्वांग रच रहा है तो दूसरी तरफ अपने लाडले इजराइल के जरिए गाजा में बेकसूरों का कत्लेआम करवा रहा है। गाजा सिटी में रविवार की सुबह हुए एक अमेरिकी प्रायोजित हवाई हमले में एक महिला और कई लोगों की जान जाने की खबर जो है वो सामने आई, जिसमें मासूम बच्चा भी जो है वो नहीं बच सका, अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था और उसको लेकर भी बड़ी खबर जो है वो सामने आई। लेकिन ये घटना अमेरिका के उस दोहरे मापदंड को बेनकाब करती है जहां वो अपने फायदे के लिए कूटनीति की बातें करता है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मौतों का तांडव स्पॉन्सर करता है। गाजा के लोग जिसे युद्ध विराम समझ रहे थे वो अमेरिका और उसके साथियों का फैलाया हुआ सिर्फ एक खूनी छलावा निकला जिसने बेकसूरों की उम्मीदों को गोलियों से भून डाला। रिपोर्ट्स ने उस भयानक खौफ की तस्वीर पेश की है जो अमेरिकी नीतियों की देन है। गाजा के लोग आस लगाए बैठे थे कि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद शायद हवाई हमले रुकेंगे, मानवीय मदद मिलेगी और अस्पतालों को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिलेगी। लेकिन वॉशिंगटन के वादे हवाई किले से ज्यादा और कुछ साबित नहीं हुए। अमेरिका केवल बयानबाजी करता रहा और जमीन पर इजरायली बमों की बारिश जारी रही। गाजा में मलबे के नीचे दबी मासूमों की चीखें अमेरिका के उस शांति प्रिय चेहरे पर वो बदनुमा दाग है जिसे ट्रंप अपनी बयानबाजी के साबुन से कभी नहीं धो पाएंगे। ये घटना साबित करती है कि अमेरिका जहां भी शांति स्थापित करने का दावा करता है वहां सिर्फ तबाही और शमशानी बाकी रह जाता है।
2015 की ऐतिहासिक ईरान न्यूक्लियर डील के अमेरिकी वार्ताकार रह चुके एक शख्स ने खुद वॉशिंगटन की कूटनीतिक औकात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आपको बता दें, उस शख्स ने साफ कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका को फूटी कौड़ी के बराबर भी अहमियत नहीं दे रहा है और वॉशिंगटन से बात करने की बजाय ओमान के साथ टेबल पर बैठना ज्यादा बेहतर समझता है। तेहरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका के वादों पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि अमेरिका की कथनी और करनी में इतना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है कि कोई भी समझदार देश अब वॉशिंगटन के बयानों को गंभीरता से नहीं लेता। अमेरिका ने अपनी हरकतों से अपनी अंतरराष्ट्रीय साख का कबाड़ा कर लिया है। बिल्कुल, आगे इस रिपोर्ट में जो कहा गया वो ये है कि ट्रंप प्रशासन के मुंह पर कार तमाचा पड़ा है जब उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी आदत रही है कि वो पहले तो सोशल मीडिया और रैलियों में तबाह कर देंगे, मिटा देंगे जैसी गीदड़ भपकियां देते हैं, लेकिन जैसे ही सामने से कोई ला के दिखाता है वो दुम दबाकर अरे मैं तो मजाक कर रहा था कहकर पीछे हट जाते हैं। बार बार अपनी बातों से मुकरने वाले ऐसे नेता पर भला ईरान जैसे स्वाभिमानी देश कैसे भरोसा कर से। अब इस रिपोर्ट में माना गया है कि हॉर्मूज या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका जिस बड़ी डील का ढिंढोरा पीट रहा है वो असल में केवल अमेरिका के एक एयर कंडीशनर कमरों में तैयारी किया गया एक मनगढ़ंत झूठ है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि पूरी विदेश नीति जो है वो ट्रंप की वो बेकार है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हम धमकी देंगे तो कभी कहते हैं कि पीछे हटो फिर जीत का ढोल पीटो। ये वॉशिंगटन की एक बेहद घिनौनी और घिसी पिटी रणनीति बन चुकी है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ट्रंप का पैटर्न बेहद बेकार है। पहले वो ईरान पर हमले की ऐसी धमकी देंगे जैसे कल ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला हो, और जब हमले की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप फिर पीछे हट जाते हैं। दूसरा पक्ष डर गया, इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। अब इस घटिया नाटक को पूरी दुनिया समझ चुकी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अमेरिका की ये नौटंकी लंबे समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि इस बचकाने व्यवहार ने अमेरिका की बची कुची कूटनीतिक साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। रिपोर्ट्स में बहुत पते की बात कही गई है कि अगर अमेरिका इसी तरह बार बार अपनी धमकियों से पलटता रहा और कूटनीति को एक खिलौना समझकर इस्तेमाल करता रहा तो भविष्य में कोई भी देश अमेरिका के साथ किसी कागज पर दस्तखत करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज स्थिति यह है कि अमेरिका की कितनी भी या किसी भी चेतावनी को दुनिया हंसी में उड़ा देती है। जब आप अपनी ही कई बात सटीक नहीं रहते तो आप सुपर पावर कहलाने का हकदार भी नहीं रखते। अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों और राजनीतिक का दिवालियापन को छुपाने के लिए पूरे मध्य पूर्व को एक थ्रिलर मूवी का सेट बनाए हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ईरान ने उसका स्क्रीन प्ले फाड़कर उसके हाथ में थमा दिया। अमेरिका के इस बचकाने नौसैनिक और कूटनीतिक एडवेंचर का खामियाजा अब उसके सबसे वफादार दोस्त ब्रिटेन को भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ने एक बेहद खौफनाक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज अगले साल के मध्य तक किसी तरह अमेरिकी नाकेबंदी और तनाव का शिकार रहा तो 2027 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बेवकूफ बन जाएगी और नीचे चली जाएगी। अमेरिका तो समंदर पर पार बैठकर तमाशा देख रहा है, लेकिन उसकी इस गुंडागर्दी की वजह से लंदन के बाजारों में हाहाकार मचने वाला है। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि अगर ये समुद्री रास्ता बंद रहा तो महंगाई आसमान छुएगी और ब्रिटेन का आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका के सड़क का बिल पूरी दुनिया कैसे चुकाएगी। अगर हॉर्मुज संकट 2027 तक खिंचता है तो उसका इस साल ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ गिरकर महज 0.5 ये रह जाएगी और 2027 में उसकी अर्थव्यवस्था और भी धरातल में चली जाएगी। यानी ब्रिटेन में बेरोजगारी, महंगाई और कंगाली का बेनकाब नाच चल रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपनी जिद छोड़कर शांति से रास्ता साफ होने देता है और सितंबर तक हॉर्मुज जलबंदी खुल जाए तो यही ग्रोथ रेट सुधर सकती है। ये आंकड़े इस बात का जिंदा सबूत है कि अमेरिका अपनी झूठी मूंछ को ऐंठने के चक्कर में अपने ही यूरोपीय सहयोगियों की बलि चढ़ाने का आमदा है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सूली पर लटका रहा है। वॉशिंगटन के पेंटागन में बैठे जनरलों को लगता था कि वो जैसे ही समंदर में जहाजों की नाकेबंदी करेंगे ईरान गिड़गिड़ाता हुआ उनके कदमों में आ गिरेगा, लेकिन ईरान ने तो इसे ऐसे ले लिया है कि ईंट का जवाब वो पत्थर से दिए जा रहा है। 38 जहाजों को रोकने के अमेरिकी दावे पर ईरान ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा। इसे कहते हैं खामोशी में तमाचा मारना। अमेरिका चिल्लाकर अपनी नाकेबंदी का ढिंडोरा पीट रहा है और ईरान शांति से अपने मिसाइल परीक्षण कर रहा है और
और ओमान के साथ अपनी अलग रणनीति बना रहा है। वॉशिंगटन की हालत उस बौखलाए हुए गुंडे जैसी हो गई है जिसे सामने वाला भाव ही नहीं दे रहा, और यही बेरुखी अमेरिका के अहंकार को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बिल्कुल ऋषिका, अब अमेरिकी न्यूज चैनलों को देखें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप मध्य पूर्व को एक झटके में सुधार देंगे और वो कल ही ये नोबेल शांति पुरस्कार लेने वाले हैं। लेकिन जब जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो पता चलता है कि हर दावा एक सफेद झूठ है। ना तो हॉर्मूज में कोई शांति आई है, ना ही ईरान ने अपने परमाणु बनाने के हथियार बनाने की जिद को छोड़ा है, और ना ही समुद्र में अमेरिकी जहाजों का कोई खौफ है। वॉशिंगटन केवल मीडिया ट्रिक्स और स्पॉन्सर्ड खबरों के दम पर अपनी एक फर्जी ताकतवर छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समुद्र में बहता तेल और मिसाइलों के धुओं ने अमेरिकी मीडिया के इस पूरे फेक नैरेटिव का जनाजा निकाल दिया है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उगलते बनता है ना निकलते। अगर वो ईरान पर सच में हमला करते हैं तो समंदर में खाड़ी अमेरिकी नौसेना के परखच्चे उड़ना तय है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेल के दामों के झटके से ध्वस्त हो जाएगी। और अगर वो चुपचाप पीछे हटते हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज बची है उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए वो रोज नए नए बयान बदलते हैं, सुबह धमकी देते हैं, दोपहर को शांति डील का दावा करते हैं और शाम को मिसाइल धमाके के बाद चुप हो जाते हैं। उनकी ये बिना पैंदी का लोटा वाली विदेश नीति ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बिल्कुल, ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मूज जलविरोध का नया मैनेजमेंट ढांचा तैयार कर रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह है शिका कि इस पूरे प्रक्रिया में अमेरिका को पूरी तरह आउट रखा गया है। तेहरान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि इस इलाके में फैसले यहाँ के देश मिलकर लेंगे, किसी बाहरी चौधरी की हुकूमत यहाँ काम नहीं आने वाली है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज इस पूरे रणनीतिक रूट के फैसले से बेदखल कर दिया गया है। ओमान के साथ ईरान की बातचीत का ये साबित करती है कि मध्य पूर्व के देश अब समझ चुके हैं कि अमेरिका सिर्फ आग लगाना जानता है, बुझाना नहीं। इसीलिए वो अब अमेरिका के बिना ही अपने रास्ते को तलाश रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही ओमान के पास तेल टैंकर के करीब मिसाइल धमाके की खबर फैली, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक के एनर्जी मार्केट्स में हड़कंप मच गया। व्यापारी अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रंप के शांति दावों पर एक पैसे का भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की इस बचकानी नाकेबंदी और धमकियों के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं। जिस अमेरिका को लगता था कि वो ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ देगा, उसी की नीति की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और खुद अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच रही है। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल, यूके की एक रिपोर्ट सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पश्चिमी देशों के उस बढ़ते गुस्से का सबूत है कि जो अमेरिका की वजह से झेल रहे हैं। यूरोप के देश अब अंदर ही अंदर उबल रहे हैं कि वॉशिंगटन के बेवकूफ़ी भरी हरकतों की सजा उनकी नागरिकों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए हॉर्मूज में आग लगा रहा है, जबकि मंदी की मार यूरोप को झेलनी पड़ रही है। वॉशिंगटन का ये स्वार्थी रवैया बहुत जल्द नाटो और पश्चिमी देशों के गठबंधन में ऐसी दरार डाल देगा जिसे भंडना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, जुलाई से शुरू हुई अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अमेरिका हासिल क्या कर पाया? शून्य। 38 आम कारोबारी जहाजों का रास्ता बदलकर अगर अमेरिकी नौसेना अपनी पीठ थपथपा रही है तो इससे बड़ी मजाक की बात और क्या हो सकती है। ना तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरीके से रुका है और ना ही उसकी नौसेना पीछे हटी है। अमेरिकी नाकेबंदी का ये गुब्बारा पूरी तरीके से फुसफुस हो गया है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि कैसे एक तथाकथित सुपर पावर समंदर में घूमकर सिर्फ छोटे मोटे जहाजों को तंग कर सकती है, लेकिन जब असली दुश्मन सामने आता है तो शांति की दुहाई देने लगती है। अगर आप अमेरिका के बयानों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो आपको हंसी आएगी। सोमवार को वो कहते हैं कि वो ईरान को मिटा देंगे, मंगलवार को कहते हैं कि ईरान ने उनसे मदद की भीख मांगी है, बुधवार को कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, और गुरुवार को कहते हैं कि वो बहुत बड़े शांति प्रिय इंसान है, इसीलिए हमला टाल दिया गया। ये किसी गंभीर महाशक्ति की विदेश नीति नहीं है, बल्कि एक कॉमेडी सर्कस बन चुका है। अमेरिका का ये रोज रोज बदलता ड्रामा बताता है कि उनके पास मध्य पूर्व के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। वो बस अंधेरे में लाठी बजा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई तुक्का लग जाए। बिल्कुल, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के अरब सागर में F-35 से उड़ाने की तस्वीरें जारी करना अमेरिका की पुरानी PR स्टंट रणनीति का हिस्सा है। अरबों डॉलर के इन चमचमाते लड़ाकू विमानों को देखकर अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था, लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया कि युद्ध हथियारों की कीमत से नहीं बल्कि इरादों से जीते जाते हैं। F-35 जैसे महंगे खिलौने हवा में चक्कर काटते रह गए और नीचे समंदर में ईरान समर्थित बलों ने टैंकर के पास मिसाइल दागकर अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ा दिया। यह घटना साबित करती है कि अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक अब ईरान के संकल्प के आगे बेअसर हो चुकी है।
यदि आप गाजा की उस बेकसूर गर्भवती महिला की मौत और हॉर्मूज के सैन्य तनाव को जोड़कर देखें तो आपको अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली और खौफनाक रूप नजर आएगा। गाजा में अमेरिका इजराइल को हथियार देकर बेकसूरों का कत्लेआम करवाता है और हॉर्मूज में अपने युद्धपोत बेचकर दुनिया के व्यापार को पंगु बनाता है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति निर्दोषों की लाशें और समुद्र में जलते हुए तेल टैंकर के धुएं पर टिकी हुई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घरों में आग लगाता है वो एक दिन अपनी उसकी सल्तनत को भी आग के लट्टों में खाक कर देती है। बिल्कुल, आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का ये कहना बिल्कुल सटीक है कि ट्रंप प्रशासन की कूटनीति थाली के बैंगन जैसी हो चुकी है, जिसका कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं है। कभी वो ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने की धमकी देते हैं तो कभी कहते हैं कि वो तो बस हॉर्मुज का रास्ता खोलना चाहते हैं। इस अनिश्चितता ने न केवल मध्य पूर्व को बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगियों को भी भारी दुविधा में डाल दिया है। जब किसी देश की विदेश नीति का कोई सिर पैर ना हो तो उस पर भरोसा करना अपनी कब्र खोदने जैसा है। ईरान इस बात को बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए वो वॉशिंगटन के किसी झांसे में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अमेरिका की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपने इतिहास की कभी सबक नहीं लेता। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक अमेरिका जहां भी अपनी नाक घुसाने आया है वहां उसे मुंह की खाकर और तबाही छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा है। अब हॉर्मूज में भी वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। अमेरिका को लगता है कि वो अपनी नौसेना के दम पर मिडिल ईस्ट को आग में डाल देगा और आग में डरा धमका कर रख लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि आज का ईरान 1990 का इराक नहीं है। ईरान के पास अपने समुद्र की रक्षा करने की पूरी ताकत अमेरिका के हर एक आक्रामक हरकत और उसे ज्यादा मजबूत ही बनाई हुई है। अब आपको ये भी बता दें मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अमेरिका के इस दोहरे रवैये की समीक्षा जो है वो कौन कर रहा है। जिस तरीके से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अब वॉशिंगटन की पोल जो है वो खुल चुकी है पूरी दुनिया के सामने, उसी तरीके से दुनिया अब समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी अब ट्रंप की इन बचकानी नीतियों का भारी विरोध हो रहा है। वॉशिंगटन का ये दावा कि वो दुनिया में शांति ला रहे हैं अब एक चुटकुला बन चुका है। वैश्विक मंच पर अमेरिका एक ऐसे लाचार और बौखलाए हुए देश के रूप में दिख रहा है जो अपनी गिरती हुई सत्ता को बचाने के लिए झूठी धमकियां और फर्जी वादे बेच रहा है। इस पूरी खबर का आखिरी निचोड़ यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका के हर चाल उल्टी पड़ रही है। ट्रंप चाहे एयरफोर्स वन में बैठकर कितने भी समझौते के दावे कर ले, चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35C उड़ा ले और फिर 38 जहाजों को रोककर अपनी झूठी बहादुरी का ढिंढोरा पीट ले। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो शेर की मांद में घुसकर शिकार करने की ताकत रखता है। ओमान के तट पर हुए मिसाइल धमाकों ने वॉशिंगटन की खोखली शांति वार्ता की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका अगर अब भी दादागिरी छोड़कर ईमानदार से कूटनीति के रास्ते पर नहीं आया तो हॉर्मूज का इस समुद्र अमेरिकी दम और उसकी वैश्विक बादशाहत की समाधि बन जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।